रिकॉर्डिंग चले नाउ मतलब दिस लेक्चर इज बीइंग ऑब्वियसली रिकॉर्डेड, सो ऑब्वियसली आप लोगों ने बस थोड़ा ना खामोशी दिखानी है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने थोड़ा एक्टिव बनना है, रिस्पॉन्सिव बनना है। मतलब ये है कि जब पूछा जाए तब सवाल का जवाब देना है, माइक्स ओपन नहीं करनी है। आज हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि इस वीक का मैं आधे आधे घंटे या होगी सॉरी 40-40 मिनट का मैं लेक्चर लूंगा आप लोगों से, बिकॉज एक तो हम लोग थोड़ा प्रॉपर सेटअप से कोशिश कर रहे हूँ मैं चलने की, ताकि मेरी भी आगे तबीयत खराब ना हो और ये कोर्स भी अच्छा खासा चल पड़े। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं जैसे ही ऑब्वियसली रिहेबिलिएट होता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को उस टाइम फिर एक घंटा मतलब घंटा या 1.5 घंटे की हमारी क्लास चली जाएगी, जबकि आप लोगों को फिर कोर्स भी लंबा चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा आता है नंबर सिस्टम। अब इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ मेरी क्लास में ना फोकस रहना चाहिए, हाँ। अगर फोकस ना हुआ ना पो बनाएंगे समझो पोचंबा, है ना। इधर देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ माइक वगैरह आप लोगों की बंद होनी चाहिए। नंबर सिस्टम व्हाट डज मीन, भाई क्या मतलब है नंबर सिस्टम का। मैं ज्यादा हिस्ट्री में बयान नहीं करूंगा, ये इधर से आया उधर से आया फुला आया, ये आप लोगों से नहीं पूछते, बिकॉज इट्स अ प्रिपरेटरी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि नंबर सिस्टम जहां पे आप लोग नंबर्स को डिस्कस करते हैं। अब नंबर इज नॉट जस्ट कि भाई बस इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बस नंबर हो गया। नहीं होता ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। नंबर में पढ़ते जरूर है, मगर नंबर सिस्टम में वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, याद रखियो। नंबर सिस्टम में वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, उनको डील करने के लिए वी आर ऑब्वियसली हियर टू एड्रेस समथिंग। नंबर सिस्टम पहले पहले हमारे पास आता है क्या, कोई है? नेचुरल नंबर। आवाज नहीं आ रही सबको? आवाज आ रही है, आ रही है आयशा, आ रही है। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ऑब्वियसली मैं थोड़ा इस पे फास्ट चलूंगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स ये सारा ज्यादातर को पता होगा। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे ऑनवर्ड चलते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। माइक बंद कर दे, कौन है? अरीशा, माइक बंद। उसके बाद आता है होल नंबर्स आपका। अब होल नंबर्स में जो है ना, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर और कोई बता दे, होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? क्विकली, जल्दी थोड़ा। सर नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। बस सिर्फ यही फर्क है ना। गुड हो गया। होल नंबर्स में सिर्फ 0 इंक्लूडेड है, बाकी सारे नेचुरल ही है। ठीक है, बाकी जो नेचुरल में है वो सिर्फ 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे ऑनवर्ड। उसके बाद होल नंबर नेचुरल नंबर्स के बाद जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो सर होता है हमारे पास, आवाज आवाज इशू हो रहा है, आवाज वो का होता है इशू हो रहा इंटीजर। है। बाबे आप, आई थिंक आवाज दूसरों के पास आ रही है, शायद आपके साथ इंटरनेट का मसला होगा। फिर आपके पास आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो है ऑब्वियसली वो आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर्स को दो तरीके से लिखा जाता है। कैसे? पहला 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे भी लिखा जाता है ना आगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि 0 इधर, 1 वाले सारे इधर। देखियो, ये आगे जा रहे हैं और ये माइनस, ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे। तो ऑब्वियसली ये दोनों तरीके इंटीजर को लिखने के हैं। ये इंटीजर आ जाए जिसमें प्लस माइनस सारे हो जाए। अब मैं अगर कहूं कि होल नंबर, जो होल नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे होल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव जो नेगेटिव पॉजिटिव सारे होल नंबर्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। वो इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होते हैं? वो होल होते हैं। समझ आ रही है? पॉजिटिव इंटीजर को कभी कभी यू लिखा जाता है, नेगेटिव इंटीजर को यू लिखा जाता है, याद रखियो। ये सारे नेगेटिव इंटीजर को शो करता है, ये पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है। मेरी बात समझ आ रही है? आई यू गाइस गेटिंग दिस? ओके, अब आगे देखियो जरा, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ, देखिए ये कहानी जब हो जाती है, आपके पास इंटीजर का पता चल गया, नेचुरल का पता चल गया, होल नंबर्स का पता चल गया, माशाल्लाह मुबारक हो गया। अब उसके बाद ये है कि आप लोगों के पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्या? एक रेशनल, एक इरेशनल रैशनल होता है। एक रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। अब
इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। ओ भाई चाय पीने वाले लोगों थोड़ा इधर देखिएगा, शौकीन है, इधर देखिए जरा। अब रेशनल नंबर वो होता है, आपने कहा देखा होगा P अपॉन Q फॉर्म में जो लिखा जाए, जहां पे Q जो है वो बराबर 0 के ना हो, ये कहा जाता है। Q बराबर 0 के ना हो, क्यों? क्योंकि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए इधर। अगर ये 0 हो गया, ये अनडिफाइंड बन जाता है। अब अनडिफाइंड जो बन जाता है भाई, कॉन्सेप्ट क्या है अनडिफाइंड बनने का? जरा एग्जांपल देखिए, मैंने हमेशा ये एग्जांपल दिया है। लेट से आपके पास ना मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इफ यू गाइज आर 2, मिसाल के तौर पे आप 2 लोग हैं और आपके पास 100 रुपए हैं, तो डिवाइड कैसे करते हैं? 100 अपॉन 2, है ना? अपान में आप ये मतलब इधर आता है जो आप लोग जितने भी हैं, है ना, जितने लोगों में डिवाइड करा जाता है वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। अमाउंट या टोटल क्वांटिटी जो है वो ऊपर लिखी जाती है। अब कितना आया भाई? 50। खुश हो गया। अगर मैं ये अमाउंट 0 रख दूं, सर आवाज नहीं आ रहा, सर आवाज नहीं आ रहा। अगर मैं 0 रख दूं, बाबे इशफाक आवाज आई थिंक आ रही है। आवाज असाने अच्छे थी थे। अच्छे थी तो वो जैसा इशू है ना वो थोड़ो कंट्रोल करे, ठीक है? नुमान भाई आपके पास नेटवर्क का इशू हो सकता है। अगर मैं 0 देखे ना कितनी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। आपको पहले भी कहा है, या कमेंट बॉक्स में लिखे, आप कोशिश करें कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखें, बेहतर है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ फिर यहाँ पे ना। अगर मैं 100 को 0 लिख दूं, आप अपॉन 2 लिख दूं, तो भाई ऑब्वियसली आपके पास जब है ही कुछ नहीं, तो 2 लोगों को कितना कितना मिलेगा? कोई बता सकता है? कुछ है ही नहीं, कितना कितना मिलेगा? तो 2 लोगों को कितना कितना मिलेगा? कोई बता दे। 0 0 सर 0। शाबाश शाबाश, गुड हो गया, 0 मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड हो गया। यहाँ तो क्योंकि जब है कुछ नहीं, 0 है, तो आप लोग खाली हाथ जाना पड़ेगा माजरत के साथ। हाँ ये ऐसे। अब मैं कहूँ कि नहीं 100 रुपए तो है, इधर कोई नहीं है, अब कितना कितना मिलेगा? अब मिलेगा कितना कितना? हाँ धुक्का अनोखा है। 100 ही मिले। 0 0 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 100 किसने कहा? माशाल्लाह, रुकी जरा है, गुड है, कोई मसला नहीं है। मेरी क्लास में मैं कहता हूँ लगा है, ठीक है ना? शाबाश। अब किसी ने कहा 100 मिलेगा, नथिंग, मिलन दो ना साई पान वट होंदो, ठीक है? किसी ने कहा 100, कोई कहेगा 0। इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी। अबा ओ सुना छाती, अब इधर देखिएगा जरा। अब कोई कह रहा है 100 तो कोई कह रहा है 0। भाई सही है, अगर 0 भी मिले तो किसी को मिले ना, किसी 0 मिलने का मतलब ये है कोई बंदा है जिसको आप लोग कुछ कुछ नहीं दे रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई मात्रा के साथ आपको कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब 0 अमाउंट तो है ना। अब अगर 100 कह रहे हैं तो 100 किसी को मिलनी चाहिए। जब यहाँ पे बंदे ही नहीं है तो देंगे किसको? 0 भी माजरत भी किसी को करेंगे आप? बंदे ही नहीं है, तो इट बिकम्स अनडिफाइंड। जब आपके पास कोई है नहीं, वो अमाउंट किसको देंगे? ये अनडिफाइंड हो जाता है। समझ आ रही है? अगर आपके पास न्यूमरेटर, क्योंकि ऊपर होता है आपका न्यूमरेटर, क्या होता है? ऊपर आपके पास न्यूमरेटर होता है, नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है, याद रखियो। अब जिसको सिंधी में ऊपर कहते हैं आनस कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं भाई? छेद कहते हैं, ठीक है? नीचे वाले को हम लोग छेद कहते हैं। ये सिंधी सॉली सिंधी में मैंने बता दिया। अगर ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो ये आपका अनडिफाइंड बनता है। मेरी बात समझ आ गई है? ये आपका अनडिफाइंड हो जाता है अगर ये 0 आ गया तो। इस हवाले से वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेशनल नंबर। इधर देखियो भाई, रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखें, मैंने कहा P अपॉन Q फॉर्म में हो और Q जो है वो इक्वल ना हो 0 के। ये क्यों ना हो ये बता दिया मैंने। अब देखिए जरा, 2 अपॉन 3 क्या P अपॉन Q की शक्ल में है? अगर किसी को डाउट होता है कि सर 2/3 P अपन Q कैसे हो सकता है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि 2/3 जो P अपन Q ही है, मैं कह रहा हूं इसकी शक्ल जैसा है, इसकी शक्ल Yes, जैसा, sir. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और होल नंबर और वो क्या कहलाएंगे आपके पास? वो आपके कहलाते हैं रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं।
रेशनल नंबर कहलाते हैं, याद रखियो। तो दीज आर कॉल्ड, मतलब दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूं, मैं सवालात करना चाह रहा हूं, कमेंट में टूट पड़िएगा सारों, ठीक है ना, शाबाश। सो कमेंट में टूट पड़ने, हाँ मैं लिख रहा हूँ, सवाल लिख रहा हूँ, तगड़ा होइए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक मिनट जरा मैं ना अटेंडेंस ले लो आप लोगों की, स्क्रीनशॉट निकाल लूँ, तब कि मुझे पता तो चले ना कि कौन आ रहा है। ठीक है, गुड हो गया। सवाल पूछूंगा मैं, आप लोगों ने टूट पड़ना है। अब इधर देखिए जरा, मैं पहला पहला सवाल देख रहा हूं कि भाई क्या 1/2 रेशनल है? यस सर नो लिखते जाएं, शाबाश। 3/7 रेशनल है? 5/9 रेशनल है? 6/3 रेशनल है? 2/4 रेशनल है? क्या कोई इसी में से ऐसा नंबर है जो कि रेशनल ना हो? यस, कोई नहीं है, ऑब्वियसली कोई नंबर है, कोई 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 मतलब नहीं है जो कि रेशनल ना हो। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, अब अगर मैं कहूं क्या 0 रेशनल है? नंबर पहला ये है। नंबर दूसरा लगाऊं अगर मैं, क्या 3 रेशनल है? नंबर तीसरा लगाऊं, हाँ हड़े नहीं लाइन थे। अगर मैं कहूं क्या 5 रेशनल है? अगर मैं कहूं कि 4 नंबर में -5 रेशनल है? देखे ना, अब तो लोग आ रहे हैं आगे। अच्छा अच्छा, सुनिएगा 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 जरा, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा जरा। लेट से कि मैं कहता हूँ इधर, लेट से मिसाल के तौर में मजाक कर रहा हूँ ऐसे, हाँ इधर देखियो, ये 5 है। याद रखिए कोई भी अगर ऐसे सिंपल नंबर हो ना, 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, मानते हैं इंटीजर है। 5 के नीचे क्या होता है? 1 होता है। 1 हमेशा होता है। 1 आपको नजर नहीं आया, मगर मैं नजर करा दिया इधर। अब बताएं क्या P/Q फॉर्म में है? अब यस तो है सर। ना। अगर अब P/Q फॉर्म में है तो क्या अब रेशनल नंबर भी है ये? तो रेशनल नंबर हो गया। अब ये 0 भी ऐसा है, 0 अपॉन अपॉन में क्या है? 1 है। इसका रिजल्ट 0 ही आएगा, 0 0 ही आएगा, मगर P/Q फॉर्म में आ गया। आप देखिए तो रेशनल है ये। यस सर है रेशनल। तो सारे रेशनल हो गए, -5/1 भी हो गया रेशनल। एक बात मैं आप लोगों को सारों को बता दूं, ये नेचुरल, ये होल, ये इंटीजर, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं भाई बता तो? ये सारे रेशनल होते हैं, रेशनल, समझ आ रही है? ये सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, याद रखियो। 0/1 इज नॉट इरेशनल बाबे फवाद। 0/1 इज रेशनल नंबर। 0/1 इज रेशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर, होल, सारे जो इंटीजर है, इंटीजर में होल और नेचुरल आ जाते हैं, तो इंटीजर सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, याद रखिए। अब होल नंबर में से कुछ चीजें निकलती है, कौन सी? इवन नंबर्स, ऑड ऑड नंबर्स, नंबर्स, हाँ, प्राइम नंबर्स, और कॉम्पोजिट उसके बाद नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। ये सारे आप लोगों से होल नंबर से निकलते हैं। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, जाएंगे सिंधी में पाँच चौबा दिया दद, है ना। उसके बाद ऑड नंबर क्या होते हैं? जो एक ही अदद है ना, 1, 3, 5, 7, 9। अब सवाल आता है, मैं अगर आप लोगों को सवाल करूं, प्राइम कंपोजिट को मैं बाद में बताता हूं। अगर मैं ही आप लोगों से सवाल करूं, किसी और को तकलीफ ना दूं सवाल करने की, मैं अगर कहूं क्या -2 इवन नंबर है? यस सर। क्या ये इवन नंबर है? यस सर। क्या -3 ऑड नंबर है? जी जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी। मैं आप लोगों को एक रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूं, और एक चीज मैं आप लोगों को ना सर्च में दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट। शाबाश, हाँ भाई हो गया।
गुड। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी आप लोगों की, मैंने कहा इवन ऑड होल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। क्या? होल नंबर्स की। अगर मैं कहता कि ये प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इंटीजर कहता तो इंटीजर के लिए पॉसिबल था, अब होल नंबर में तो माइनस के है ही नहीं। कोई बताएगा मुझे होल नंबर कोई है क्या माइनस में? नेगेटिव कोई है? जब प्राइम इवन नो सारे सर। होल नंबर के हैं तो ये इवन कैसे होगा फिर? याद रखियो। हाँ, अगर मैं इंटीजर की बात करूं, अगर वो इंटीजर की प्रॉपर्टी है होल नंबर के साथ, क्योंकि दो पूछने वाले की ना मर्जी है। इफ वो क्या है कि इफ इवन नंबर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ इवन नंबर्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, देन -2 will be in or not. Commonly -2 is included in negative even numbers. It is called negative even numbers. Negative even numbers if it is property of whole numbers. ऐसे ही प्राइम नंबर की बात, मतलब मैं बात करता हूँ ऑड नंबर ऐसा आता है। ऐसे ही प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम नंबर में ही वैसा काम होता है। प्राइम नंबर में कौन कौन से आते हैं? जिसमें खुद की टेबल लगे और एक 1 की लगे। लेट से 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17 है, 19 है ना, 23 है। आगे चलते जा रहे हैं। ये प्राइम नंबर है जिसपे एक खुद की टेबल और एक 1 की टेबल जा रही है। सर 1 भी तो होगा। जी भी तो होगा। मैं बता रहा हूँ 1 क्यों नहीं होगा। लाइबा है ना? शाबाश, इधर सुनियो लाइबा। लुक, 1 का मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ये समझ ले। प्राइम नंबर का एक ही पर्पज है कि भाई, प्राइम नंबर का एक ही पर्पज है कि उसके जो फैक्टर्स हैं, जो डिवाइड करने वाले हैं, वो 2 लोग होने चाहिए। एक तो खुद होना चाहिए, उसके बाद 2 जरूर होना चाहिए, कंडीशन है। एक खुद और एक 1। और एक 1। हाँ, दो लोग होने चाहिए। 3 में 2 है, 5 में, इसमें 2 सारे 2। अगर मैं बात कहूँ 1 की, तो 1 के पास तो एक 1 ही है ना, एक 1 ही डिवाइड कर रहा है, एक 1 ही इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 इज नॉट प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब बात आती है अगर कंपोजिट की, तो कंपोजिट क्या है? कंपोजिट क्या है अगर बात है कंपोजिट की? कंपोजिट जो 2 वो से ज्यादा। हाँ शाबाश, जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता हो। यस सर। मिसाल के तौर पर 4 है, 4 को डिवाइड कौन कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, दूसरा खुद कर रहा है 4। एक तो 1 खुद सेल्फ है, इट सेल्फ है, 1 भी है और 2 भी है। 3 हो गए डिवाइड करने वाले। जी यस सर। एनीबॉडी कंफ्यूजन? माइक थोड़ा माइक ना बंद करके रखेंगे, थोड़ा आई थिंक बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज से ज्यादा ना थोड़ा सराउंडिंग की आवाज ज्यादा आती है। मसला ही है। शाबाश। अब देखियो कंपोजिट। अच्छा, कोई और कंपोजिट, लेट से कि मैं कहूं अगर, क्या 9 कंपोजिट है? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। माइक चैट सर है। 2 सर, 2। यस सर। देखिए 9 इज नॉट कंपोजिट, सॉरी 9 इज कंपोजिट नंबर। क्यों? एक 1 की टेबल जा रही है, 3 की भी टेबल जा रही है और 9 की भी टेबल जा रही है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। जी अरीशा, मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। So it's a composite number, not a prime number. अब प्राइम नंबर का अरीशा मैं बता रहा हूँ। अरीशा रुकियो। यस सर। अरीशा देखिएगा, अरीशा मैं कह रहा हूँ वो नंबर जिसपे खुद की टेबल जाए और उसके बाद 1 की टेबल जाए। अगर मैं कहूँ कि ये जो 15 है, क्या 15 प्राइम नंबर है? यस सर। ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पे देखिए 15 पे किस किस की टेबल जा रही है? आप थोड़ा बताएं, 15 पे टेबल किस किस की जा रही है अरीशा? 3 की सर। 3 की भी जा रही है, 5 की भी जा रही है, 15 की भी जा रही है। तो प्राइम ने तो कहा था मेरे पास सिर्फ 2 बंदे हैं, ये तो 4 बंदे आ गए। चंबा हणोगा, ये नहीं होगा सर। नहीं होगा ना, तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम नंबर पे 2 आते हैं, तो अब तो इस पे 4 आ गए, इसका मतलब ये कंपोजिट है ना? तो हमेशा माइक का बंद करें, माइक शाबाश। हमेशा एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा, हमेशा एक चीज का ख्याल, माइक बंद करें। हमेशा एक चीज का ख्याल रखिएगा कि
भले वो ऑड नंबर्स हो, एक ही इवन है बेचारा जो कि 2 है, वो प्राइम है। 2 के अलावा जो भी हैं वो सारे ऑड प्राइम्स हैं, ऑड प्राइम्स हैं। मगर सारे प्राइम, सारे ऑड प्राइम नहीं होते। सारे 2 के अलावा प्राइम जो है वो ऑड जरूर है, मगर प्राइम सारे मतलब सारे ऑड प्राइम नहीं होते। कैसे ऑड कौन कौन से, देखिए मैं लिख रहा हूँ इधर। ऑड कौन कौन से, 1 3 5 7 9, देखिए जरा 17, ओके 19, देखिए जरा 21 23 25 27, ठीक है, एंड 29 31 33, देखिए आगे चलता जा रहा है। अब इसी में से प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर ये है, ये है, ये है, ये है, 13 भी है, उसके बाद 17 है, 19 है, 23 है, 29 है ना, 31 है। अब देखिए कौन कौन, मतलब रहे कौन कौन उसके। अब जो रह गया ना, एक 1 है ऑड, 9 है ऑड, 15 है, 21 21 है, ये है, ये है, ये है। अब देखिए ये तो प्राइम नहीं है, तो सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होना जरूरी नहीं है। सारे प्राइम 2 के अलावा वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। वो 2 के अलावा सारे प्राइम क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या -11 क्या ये प्राइम है? जी है, माशाल्लाह। चैट पे, चैट पे क्या 11 वाला प्राइम नंबर है? 11, सिर्फ 11 की बात करूं अगर मैं, सिर्फ 11 की बात करूं अगर, क्या तो क्या 11 प्राइम नंबर होगा? -11 प्राइम नंबर है, -11 नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर इज प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, सो दैट्स व्हाई -11 विल नॉट बी ए प्राइम नंबर, ठीक है। बट 11 जो है सिर्फ वो प्राइम नंबर होगा, जहन में रखते जाइए ये सारी चीजें, ठीक है ना, शाबाश। सो शुड आई मूव अहेड? अब आप लोगों को इंटीजर का पता चल गया, रेशनल का पता चल गया, रेशनल में से फिर ये कंपोजिट इवन नंबर पता चला। अब मैं आ रहा हूँ इरेशनल पे। देखिए रेशनल और इरेशनल दो हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों बनाते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल में से जो रेशनल है, ठीक है, रेशनल का पार्ट आप लोगों को पता चल गया, जो 1 मतलब P/Q फॉर्मेट में हो, जिसमें इंटीजर आ जाते हैं सारे, और फिर ये सारा रेशनल बन जाता है अपॉन फॉर्म में। जो फ्रैक्शन फॉर्म में होल, जो फ्रैक्शन फॉर्म में वो रेशनल फॉर्म कहलाते हैं। अब जो इरेशनल है, अब इरेशनल का कनेक्शन जो है वो डेसिमल से के साथ जाके मिलेगा, मसला ये भी है। अब अगर इरेशनल समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, डेसिमल जब हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इरेशनल पे। ये देखिएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कोई बताएगा सर मुझे? जी, इसका रिजल्ट 2 आएगा, इसका रिजल्ट 4 आएगा, मगर इसका रिजल्ट क्या आएगा? कमेंट पे शाबाश। अब देखियो, इसका रिजल्ट आपका होल नंबर्स में आ रहा है। ओ सॉरी, मैंने क्या कर दिया, इसका रिजल्ट आप लोगों का होल नंबर्स में आ रहा है, बट ये रिजल्ट होल नंबर में आया, ये रिजल्ट होल नंबर में आया है, मगर इसका रिजल्ट होल नंबर में नहीं है, ये डेसिमल में जाएगा, ये भी डेसिमल में जाएगा। इसका रिजल्ट 2 पॉइंट समथिंग, उसका अभी मतलब ऐसा नहीं 2 पॉइंट समथिंग, इसका 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, 2 पॉइंट मतलब ऐसे ही। अब ये होल नंबर में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। अगर ये रिजल्ट इसका रेडिकल का पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। याद रखियो, रेशनल हम लोग रेशनल नंबर्स को क्यू से शो करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू डैश से शो करते हैं, याद रखियो, क्यू डैश ऐसे। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसका रेडिकल ना छुड़ाया जा सके, जैसे कि 17 है, जैसे कि रेडिकल 20 है, जैसे कि रेडिकल 60 है, जैसे कि रेडिकल 90 है। इनके रेडिकल आप लोग नहीं डिफाइन कर सकते होल नंबर्स में। हाँ रेडिकल 12 भी है। आप लोग अपना कोई और बताएं,
शाबाश, चैट में बताएं, दो दो एग्जांपल बता दें कि इरेशनल के कौन कौन से हो सकते हैं। अरीशा शाबाश, जल्दी करें जल्दी, माशाल्लाह। रेडिकल 19, रेडिकल 20, ठीक है दाद भाई, ठीक है। रेडिकल की बात कर रहा हूँ, ये रेडिकल के अंदर होंगे तो रेडिकल 49 का रिजल्ट क्या होगा मूर्ख? रेडिकल 49 का रिजल्ट क्या होगा? ये तो आ रहा है 7, 7 तो आ रहा है ना? जी फवाद, क्वेश्चन पूछे पूछे, शाबाश। फवाद क्वेश्चन, फवाद -1/2 रेशनल होगा ना? क्यों 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 -1/2 रेशनल? इसलिए होगा कि देखिए रेशनल में आपका नेगेटिव भी आता है, इंटीजर जिसको हम लोग कहते हैं। क्या -2 इंटीजर है? ये तो होगा ना। देखे ये अगर होगा तो ऑब्वियसली माइनस का मसला है, सिर्फ 1/2 आपका रेशनल होगा, याद रखियो। शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह, यू गाइस डिड वेल, यू गाइस डिड वेल। ओके 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 ओके, माशाल्लाह, बेहतरीन। तो आप लोगों को इरेशनल का अभी लग पता गया होगा समहाउ, है ना? इरेशनल का पता चल गया होगा। अब हमारे पास ऑब्वियसली 10 मिनट रहते हैं और 40 से स्टार्ट किया था, 30 से, हाँ शाबाश, सॉरी 40 से। मेरे पास ना दरअसल आजकल ऐसा चल रहा है कि अंदर सब बोलने का ना अलाउ ही नहीं कर रही मेरी तबीयत। रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्ड चल रहा है, डोंट वरी। अब उसके बाद में आप लोग याद रखिएगा गाइस, इसी हफ्ते आप लोगों को मैं असाइनमेंट कोई चीज़ें ऐसी वैसी नहीं दूंगा। वो इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा मतलब इतना मटेरियल ही नहीं हो तो असाइनमेंट कैसे होगा, तो लेक्चर रिकॉर्डेड भेज दूंगा। हाँ, असाइनमेंट इस चीज़ों को मैं दे सकता हूँ आप लोग, देखिएगा जरा, इधर इधर इधर। इंग्लिश की क्लास नेक्स्ट वीक से ही होगी, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस हम लोगों ने रखी है ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे थर्सडे एक और दिन होगा, तीसरा दिन, जो कि मैम आप लोगों से डिस्कस कर लेंगी। तीसरा दिन वो आप वो खुद ही दिन मतलब तय करेंगे। ट्यूसडे को होगा पहले क्लास इंग्लिश की, ठीक है? अब मैं आप लोगों को ये थोड़ा समझा रहा हूँ, देखिएगा जरा। 2 + 2 आपको पता है 4 होगा, 5 - 3 आपको पता है 2 होगा, है ना? ये आप लोगों को पता है। मगर अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे 5 - 7 की, 5 - 7 की, ये -2 होगा, आपको पता होगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। मगर माइनस गरीब उसके पास आ गई है तो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू ही बचेगी, मगर क्या बचेगी? माइनस के सिंबल, ठीक है? अच्छा, टाइम टेबल ऑफ क्लासेस जो है मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को। फातिमा इधर सुनिए, बता रहा हूँ। ट्यूसडे थर्सडे, इधर देखिए जरा। ट्यूसडे 8 PM, थर्सडे भी 8 PM ऑनवर्ड आप लोगों की इंग्लिश क्लास चलेगी, जो कि 1.5 से 2 आवर्स की एक क्लास होगी आप लोगों की। इसमें आप लोग, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर डिस्कस का ज़्यादा होता है, तीसरा दिन जो है वो मैम आप लोगों से खुद डिस्कस करेंगी, मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी जो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की सुन लीजिएगा, मंडे, ठीक है? एक मंडे क्लास आप लोगों की मैथ्स होगी, दूसरा होगी वेनसडे को, ठीक है? और तीसरी होगी आप लोगों की फ्राइडे को। ये मंडे ट्यूसडे सॉरी मंडे फ्राइडे एंड वेनसडे जो है आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी। मैथ्स की क्लास की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो आफ्टर 7 PM होगी। मगर ये आफ्टर 7 का मतलब ये नहीं कि आप 7 बजे स्टार्ट हो, 7:15 पे स्टार्ट हो। आफ्टर 7 का मतलब है कि आप लोगों ने थोड़ा मेक श्योर करना है कि, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे जो मेरा टाइम है लंच सॉरी डिनर करने का, वो 8 PM से बाद है। आई एम थिंकिंग कि 7 PM से मैं क्लास स्टार्ट करूँ, 7 PM से ना, या 7:15 से स्टार्ट करूँ, 1 घंटे की आराम से क्लास हो जाएगी। 7:15 PM से तो स्टार्ट करें अगर, तो 8:15 PM पे। सर जी जी। सर संडे को क्लास हुआ करेगी? अच्छा, संडे को क्योंकि मेरा प्लान है, आप लोगों में से सखर से कौन है? थोड़ा 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 बता दें चैट पे, सखर से कौन कौन है? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। सखर से कौन कौन है आप लोगों में से?
हाँ रोड ही सर कोई मसला नहीं है। ओके यू गाइज आर इनवाइटेड टू जॉइन संडेज क्लास, क्योंकि संडे की क्लास तो मैं आप लोगों को नहीं रख सकता, मगर वीकली टेस्ट जरूर रखूंगा। सैटरडे भी मुश्किल है बाबे, Yes, क्योंकि sir. सैटरडे संडे मुझे कभी कभी घर जाना पड़ता है ना, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब मैंने संडे का, क्योंकि संडे की क्लास भी फिजिकल वालों के लिए होती है, फिजिकल वालों की एक दिन भी छुट्टी नहीं होती फिजिकल में। संडे की क्लास मैं 1 PM से लेकर 1 PM ऑनवर्ड, 1 PM और 5 PM के बीच 3 आवर्स की फिजिकल क्लास लूंगा मैं। आप लोग जो आ सकते हैं खैरपुर से, शिकारपुर से, कोई भी है, टाइम टेबल मैं खुद शेयर कर दूंगा। वो 3 घंटे क्लास अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग फिजिकल आके सारी रिपीटेशन और सारा एक फ्लेवर भी आप लोगों को मिल जाएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। जो भी ऑनलाइन वाले आ सकते हैं, शिकारपुर से भी आ सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। खैरपुर से कोई भी आ सकता है, भले दूसरे भी आ सकते हैं, रोड़ी से, रोड़ी हो इंडिया सॉरी घुटकी हो या कराची हो, मसला नहीं उसका, ठीक है ना। कोई भी आ सकता है अगर पहुंच सके तो। वो मैं बाद में बताऊंगा, कल 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 मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सैटरडे है, मुझसे पूछिएगा, सब कुछ बताऊंगा। बाकी नुमान कादिर का है कि अदा नुमान भाई, जो NTHP है ना, NTHP के चांसेस नवंबर तक के हैं, नॉट 100% श्योर, बट STHP तो नेक्स्ट ईयर आएगी, उम्मीद है। STHP का नेक्स्ट ईयर तक का लगभग है। बाकी NTHP जो है ऑब्वियसली वो नवंबर तक, जो हम लोगों ने हमारी ऑब्जर्वेशन काम करती है, वो नवंबर तक की एक्सपेक्टेशन है आ जाए, और दिसंबर में हो सकता है टेस्ट भी हो जाए, नॉट 100% फिर भी क्या है, ठीक है। गेटिंग गाइस, कल कल क्लास लेने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, कल भी क्लास लूंगा आप लोगों की, इस वीक की 3 क्लासेस पूरी करता हूं मैं, ठीक है। ऑनलाइन भी लूंगा फातिमा, ऑनलाइन भी टेस्ट तो लूंगा मैं, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। तो संडे की मेरी क्लास होगी ना, तो संडे वाली क्लास जो है मेरी 3 आवर्स की होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो फिजिकल यहाँ पे होगी, तो ऑब्वियसली फिजिकल तो फिजिकल है ना फिर। और फिजिकल में तो ये चीजें हैं कि आप लोग ऑनलाइन में मैं हूँ तो बहुत अच्छी जाती है, इसका मतलब नहीं है, दूसरे भी पढ़ा लेते हैं बहुत अच्छी, बट मुझे एक्सपीरियंस है ना सर कल ऑनलाइन के लिए लेंगे आप कोई क्लास? कल कल ऑनलाइन लूंगा मैं, ऑनलाइन आप लोगों की इंशाल्लाह, ठीक है। तो गाइस यस। माशाल्लाह वक्त अच्छा गुजरा आप लोगों के साथ, ये वाला। तो मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। और ये हफ्ता आज भी मैंने ये 40 मिनट का रखा है, और कल भी 40 मिनट का होगा। स्लो स्लो अब ये वीक तो चले, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो हम लोगों का स्पीड, हम लोगों की स्पीड होगी वो थोड़ी ज्यादा चलेगी। जी जी। सर था बाकी वीकली टेस्ट करें मतलब वीकली टेस्ट मुर्क ॻाल्हि इहा आहे की वीकली टेस्ट जेका तव्हांजी इन संडे ते कोन वठबी, छो मटीरियल ई न आहे, त नेक्स्ट वीक जीअं पूरो थींदो तव्हांजो संडे ते ई इंशाल्लाह वीकली टेस्ट हलंदी, संडे ते ठीक ही। है सर, ओके ठीक आहे, है। ठीक आहे। सर जो पढ़ाया है आपने वो संडे तक दे सकते हैं आप होमवर्क जो? हाँ हाँ मैंने जो पढ़ाया है, देखिए लाइबा, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया बाय द वे। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट, आपको तो पता है, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ या एक रेगुलर चल जाता है टॉपिक एक दो, तो आप लोगों की वर्कशीट बहुत ज्यादा है मेरे पास, क्योंकि अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तक तो नंबर सिस्टम डिस्कस किया हम लोगों ने। हाँ अभी तक तो कुछ स्टार्ट, सर अभी तो कल भी वीक यही बाकी है टॉपिक ना। पढ़ेंगे? हाँ हाँ कल इसी टॉपिक को ही हम लोग, फर्स्ट वीकली जो टॉपिक्स है ना, वीकली, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। समझ आ गई है? यस सर। हाँ इसी को कंटिन्यू करेंगे वीक, क्योंकि पहला वीक का जो सिलेबस है ना, वो बड़ा ऐसा समझे कि जलील करता है, बड़ा जलील, क्योंकि ये लेंदी बहुत है ना, बहुत ज्यादा लेंदी है। हाँ ये लेंदी है यस थोड़ा सर। बहुत, इसलिए तो उस वाले से, और वैसे को इम्प्रूव करना बड़ा जरूरी है। आप लोगों को याद रखे, मतलब रखना होगा कि पहले 2-3 वीक्स के जो चैप्टर्स है ना, वो आप लोगों की फाउंडेशन की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी 2-3 वीक के लिए, ठीक है ना। फाउंडेशन में अगर आप लोग देना चाहेंगे तो फिर STHP का पूरा सिलेबस है इंशाल्लाह। सही है गाइस। सो ओके सर। बी रेडी, एंड के फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ। बाय द वे बस दुआ करें मेरी भी तबीयत थोड़ी सही हो जाए, टेबलेट तो चल ही रही है। सो बाय द वे इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि भाई
आप लोगों की ये जर्नी मैं ही आगे लेकर चलूँ, और ऑब्वियसली आई नो वेरी वेल कि अगर मैं नहीं चलूँगा तो मुझे पता है साथ मैंने ही ज़्यादातर निभाना है। तो ये चीज़ें हैं गाइस। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए, और हमेशा लोगों को दुआएं देते रहिए और दुआएं लेते भी रहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हमेशा अच्छे फैसले कीजिए और अच्छे फैसलों पे डटे रहिए, और हमेशा फैसले लेने के से पहले पहले आप लोग थोड़ा फैसला लेने से पहले सोचिए कि वैसे ही ठीक है ना, कि फैसला गलत है या सही है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, और फिर साथ है इंशाल्लाह कल। थैंक यू सो मच।